हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बी एक्सपर्ट विद पूजा चौहान पर। देखिए दोस्तों, हम आपके लिए यूपी स्पेशल बैच लेकर के आए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, डेली तो हम इसमें आपके लिए जीके डाल ही रहे हैं जो कि एनसीईआरटी बुक से है, और हम एक दिन आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराएंगे और दूसरे दिन आपके लिए मैथ कराएंगे। तो दोस्तों, हमारा ये मानना है कि हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें किसी भी एक बुक से, कोई सब्जेक्ट है, रीजनिंग है या मैथ है, तो किसी भी एक बुक से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। उस बुक को अच्छे तरीके से पढ़िए, जितने बार हो सके पढ़िए, और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए केपी सिंह सर है, इनकी बुक लेकर के आए हैं। इस बुक को हम आपको पूरा कराएंगे। चलो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, चैप्टर 1 है। इसका चैप्टर 1 का नाम है सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी टेस्ट। देखिए दोस्तों, हम एक एक चैप्टर को क्लियर करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि सादृश्य परीक्षण में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उसको पहले बेसिक से समझेंगे और फिर उसी के आधार पर जो भी इस बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को आपको करके दिखाएंगे, समझाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उनमें से आज हम आपको पहला टाइप, वो आपको अच्छे तरीके से पहले उसका बेसिक बताएंगे और फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इस बुक में दिए हुए हैं वो आपको आज ही विद कॉन्सेप्ट कराएंगे। तो देखिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सबसे पहला टाइप, अक्षरों की स्थिति के बढ़ते क्रम में, यानी कि जो क्वेश्चन होगा वो आपको अक्षरों की जो स्थिति होगी, ABCD के जितने भी अक्षर हैं उनकी स्थिति के बढ़ते क्रम में, किस क्रम में क्वेश्चन होंगे, बढ़ते क्रम में। चलिए दोस्तों, हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखिए दोस्तों, स्थिति के बढ़ते क्रम में इसका मतलब क्या है। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाएंगे, आप समझिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये अक्षर लिखा हुआ है पूरा, यानी कि इसका मतलब है ये वाला अक्षर, इस अक्षर से ये कैसे बना है आपको लॉजिक लगाना है। जिस लॉजिक से ये वाला अक्षर बना है उसी लॉजिक से आपको जो ये अक्षर दिया हुआ है इससे बनने वाला अक्षर बनाना है। तो समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है AYRRJC, इससे बना है क्या, CATTLE। तो हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे ए का जो क्रम होता है, ए का इंग्लिश में क्रम होता है, उसका होता है, अगर हम काउंटिंग करें तो ए 1 नंबर पर आता है, तो यानी कि ए का काउंटिंग नंबर लिखेंगे हम सभी का यहाँ पे 1। वाई का कितना होता है 25, यहाँ पे लिख देते हैं 25। फिर आर का कितना होता है 18, यहाँ पे लिख दिया हमने 18 है। फिर आर का कितना है 18, यहाँ पे भी 18 लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या है जे कितने नंबर पर आता है दोस्तों, 10 नंबर पर आता है। फिर उसके बाद क्या है सी कितने नंबर पर आता है दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है। तो दोस्तों, जो ये वाला अक्षर है, इसमें जितने भी अक्षर लिखे हुए हैं वो कितने नंबर पर आते हैं वो लिख लेते हैं इनके जस्ट नीचे। ए के जस्ट नीचे ए से क्या बना है, एक से क्या बना है, सी बोले तो 3, और 25 से क्या बना है यहाँ पे, ए बोले तो 25 के बाद देखिए दोस्तों ABCD में 26 आता है। फिर उसके बाद 27, यानी कि 1 से गिनती शुरू हो जाती है, यानी कि जो ए है वो 1 पर आता है, या बोले तो 25 के बाद 26 27 पर आएगा। 27 को हम 1 भी लिख सकते हैं दोस्तों। अगला देखिए 18 से क्या बना है, 18 से बना है टी बोले तो 20, यानी कि T20। अच्छा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको जो ये इंग्लिश के वर्ड हैं, यानी कि इनका काउंटिंग नंबर कितना है वो याद करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर कर अवश्य बताएं। हम आपको इनको ट्रिक से याद करा देंगे कि टी का नंबर कितना होता है 20 होता है, एल का कितना होता है 12 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे क्या है 18,
18 का क्या लिखा है उसने, 18 से बना है 20 यानी कि T20 बना है। फिर 10 से क्या बना है दोस्तों उसने, 10 से बनाया उसने 12, ये लिख दिया हमने 12। और 3 से क्या बनाया उसने दोस्तों 5, यानी कि ई पे कितना आता है 5। तो दोस्तों हमने इनको लिख लिया है जो अपने गिनती के अक्षर है उसके रूप में। CATTL कैटल को लिख लिया है 3, 27, 20, 20, 12, 5। ये कैसे बने दोस्तों, देखिए हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कलर ये वाला देखिए दोस्तों, 1 से 3 बना है यानी कि इसने कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है। 1 से 3 जोड़ा, 1 से में 2 जोड़ा तो 3 बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 25 से कितना है 25, और इससे क्या बनाया है दोस्तों उसने 27 है। तो 25 से 27 जोड़ने में कितना जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा दोस्तों। और फिर 18 से 20 जुड़ा है, 18 से 20 तो यानी कि इसमें भी कितना जुड़ा है दोस्तों, 2 जोड़ा है उसने। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों 18 से 20 यानी कि यहाँ पे भी कितना जुड़ा है, 2 जुड़ा है। तो बोल सकते हैं किसकी सीरीज है, +2 की सीरीज है। इसीलिए हमने यहाँ पे हेडिंग बोली आपको कि बढ़ते क्रम में। तो 2 का बढ़ता क्रम, 1 में 2 जोड़ा 3, 25 में 2 जोड़ा 27, 18 में जो दो जोड़ा 20, और 18 में 2 जोड़ा 20, और 10 में 2 जोड़ा कितना होगा दोस्तों 12, और 3 में 2 जोड़ा कितना हो जाएगा 5। तो यानी कि हमें समझ में आ गया है कि जो ये सीरीज बनी हुई है ये 2 जोड़कर अगला नंबर आया है। 1 में 2 जोड़ा 3 आया है, तो इसी तरीके से अगले हम जो हमें अक्षर दिया हुआ है उसको भी 2 जोड़कर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, हम अपने जो ये वर्ड पूछा है, ये पूछा है हमें क्वेश्चन में कि NCPDCAR को किस रूप में लिखेंगे। तो जो लॉजिक इस वर्ड से इस वर्ड को बनाने में लगा है वही लॉजिक हम इस वर्ड से अपना आंसर निकालेंगे। तो N का नंबर कितना होता है दोस्तों 14 है, कितना होता है 14 यानी कि 14 है। C का कितना होता है 3, और P का कितना होता है 16, कितना होता है दोस्तों 16। चलिए आगे देखते हैं। और डी का कितना होता है दोस्तों 4, कितना होता है 4। और सी का कितना होता है 3, कितना होता है 3। और ए कितने नंबर पर आता है 1 पर आता है। और आर कितने नंबर पर आता है 18 नंबर पर आता है। देखिए दोस्तों, जो लॉजिक उसमें अक्षर में लगा था उसी वही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे। तो 14 में कितना जोड़े कि हमारा क्या हो जाए, अगला आंसर मिल जाए। तो जिस तरीके से उसने 2 जोड़ा था हम भी अपने 14 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 16। और 16 नंबर पर क्या आता है P। तो आप सबसे पहले P देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी ऑप्शन में आपको P नहीं मिलेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर C में आपको P मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं। देखिए 18 में 2 जोड़ें कितना आएगा दोस्तों 20, और 20 पे क्या आता है 20 पे आता है T। तो T देखिए इस ऑप्शन में है नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, आई होप दोस्तों कि आपको पता लग गया होगा कि अक्षरों की स्थिति के बढ़ते क्रम में क्या चीज़ होती है, इसका मतलब क्या होता है। चलो आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहली हेडिंग हमने देखी कि अक्षरों की स्थिति के बढ़ते क्रम में, अब है इस अक्षरों की स्थिति के घटते क्रम में। इसी तरीके से आपको पहला अक्षर दे देगा, दूसरा ये वाला अक्षर दे दिया, जो जिस लॉजिक से ये अक्षर बना है उसी लॉजिक से आपको अगले अक्षर का आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या है वाई का कितना नंबर होता है 25 होता है दोस्तों। और फिर W का कितना होता है 23, कितना होता है 23। और यू का कितना होता है 21, कितना नंबर होता है यू का 21। और एस का कितना नंबर होता है, एस का नंबर होता है 19। देखिए दोस्तों, अगर आपको इनके नंबर याद करने हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको इनके नंबर ट्रिक से याद करवा देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसने इस 25, 23, 21, एक क्या है 19 को किस रूप में लिखा है, 25 से क्या बनाया से क्यों का कितना नंबर होता है 17 है, कितना होता है 17। अगले का क्या है दोस्तों, अगला देखिए क्या लिखा है वहाँ पे, वो है यहाँ पे लिखा है 17, और क्यों से बाद में क्या है 15, क्या है वहाँ पे 15 है। अच्छा दोस्तों आगे क्या है, यहाँ पे है एम बोले तो 13 है। फिर ये क्या है के बोले तो 11। ये देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिए 25 से 17 बना है, तो सबसे पहले हमें इनका डिफरेंस ही देखना है, घटते क्रम में है या नहीं है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आप डिफरेंस ही देखोगे। देखिए तो 25 से 17 कैसे बना है, 8 घटा है। देखिए 8 में अगर 17 में अगर मैं 8 जोड़ दूं तो कितना बनेगा 25। 23 में से कितना घटाएंगे
8, कितना बनेगा 15 बनेगा। 21 में से कितना घटाएंगे 8, कितना बनेगा 13 बनेगा। और जी 19 में से कितना घटाएंगे 8, क्या बनेगा 11 बनेगा। तो यानी कि हमें लॉजिक मिल गया है। इसी लॉजिक से हमें जो क्वेश्चन मार्क लगा के अक्षर दिया है इसका हम आंसर निकालेंगे। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जेड, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जेड। जेड का कितना नंबर होता है 26 यानी कि 26। और एक्स का कितना नंबर होता है 24 यानी कि 24। और वी का कितना नंबर होता है दोस्तों 22, कितना होता है 22। और ये टी का कितना नंबर होता है 20। ये तो हमने आपको अब याद करवा दिया। 26 में से हम उसी तरीके से घटाएंगे जिस तरीके से उसने हमें लॉजिक दिखाया है। देखिए दोस्तों चलते हैं। चलिए दोस्तों 26 में से हमने कितना घटाना है 8, 24 में से कितना घटाएंगे 8, 22 में से 8 घटाएंगे और 20 में से 8 घटाएंगे। देखिए दोस्तों हमने अगर 26 में से 8 घटाते हैं तो कितना मिलेगा 18। और 18 पे क्या आता है आर। तो सबसे पहले अब आर किस ऑप्शन में, ये देखिए आर ए में भी है और आर बी में भी है, तो इन दोनों ऑप्शंस को हम यहीं पे कट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों इसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। तो अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक आ गई तो आपको पूरा क्वेश्चन भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों अगला चलते हैं। 24 में से अगर हम 8 घटाए तो कितने बचेंगे 16, जो कि ऑप्शन नंबर ए और बी में भी है। फिर आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए और बी में आर पी एन ये दोनों सेम है। आखिरी के शब्द से एम और एल दोनों शब्दों से हमें पता लगेगा कि आंसर क्या होगा। तो चलिए 20 में से हम 8 घटा लेते हैं, ये 20 है, इसमें से हम 8 घटाते हैं तो क्या मिलेगा 12। और 12 पे कितना होता है एल। एल किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको जो घटता क्रम है और बढ़ता क्रम है इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है, किस लॉजिक से बनता है, आप उनको टिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों अगले जो इसका इसी टाइप में अगली हेडिंग है वो है अक्षरों के बढ़ते और घटते दोनों मिश्रित रूप में। हमने पहले क्या पढ़ा बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में, अब दोनों को मिला करके आपको क्वेश्चन दे सकता है। हम आपको आज बताएंगे कि वही क्वेश्चन कैसे दे सकता है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम आपको इस बुक के क्वेश्चन होंगे वो हम आपको करके दिखाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है MOUSE, इसको लिख दिया इसने KPSTC। तो इस का मतलब ये है कि MOUS को KPST लिखा है तो LIGHT को क्या लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें लॉजिक क्या है वो देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो आप इनको कितने नंबर पर आते हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले यही काम करना है आपको हर क्वेश्चन में। M कितने नंबर पर आता है 13 नंबर पे आता है। अच्छा जी फिर O कितने पर आता है 15 पे आता है। कितने पर आता है 15 पे। फिर U लिखा है U कितने पे आता है 21 नंबर पे आता है। अच्छा जी फिर S कितने नंबर पे आता है S आता है 19 नंबर पे। कितने नंबर पर 19 नंबर पर। फिर E है ये कितने नंबर पर आता है E होता है 5 नंबर पर। सो दोस्तों ये हमने E लिख दिया, इसको कितने पे आएगा 5 पर। तो दोस्तों इसने 13 को क्या लिखा है 13 को लिखा है इसने के, और के का मतलब होता है 11। तो देखिए हमें पता लग जाएगा कि हाँ भाई इसमें घटा है या बढ़ा है। तो घटने या बढ़ने की दोनों की सीरीज है, कंबाइंड है। तो देखिए 15 को क्या लिखा है इसने 15 को लिखा है पी बोले तो 16। फिर इसने एस लिखा है कि इसको 21 से बना है इसने एस बोले तो 19। अच्छा जी फिर 19 को इसने लिखा है 20। क्या लिखा है 20। और 5 को इसने क्या लिखा है 3 यानी कि सी बोले तो 3। देखिए दोस्तों अब आप इसमें लॉजिक देख सकते हैं क्या लॉजिक लगा है। घटना या बढ़ना दो ही लॉजिक है इसमें। देखिए दोस्तों 13 से 11 हुआ यानी कि 13 से 11 होने में क्या हुआ 11 12 13 यानी कि 2 इसने कम कर दिए। अच्छा जी फिर 15 से 15 है यहाँ पे, इससे क्या हुआ 16 हुआ तो यानी कि 1 जुड़ गया दोस्तों। अच्छा यानी कि घटने और बढ़ने दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है ये। 21 से 19 यानी कि 21 से 19 हुआ तो यानी कि फिर से इसने 2 कम कर दिया। 19 20 21 इस तरीके से। फिर 19 से 20 यानी कि फिर से 1 प्लस कर दिया। फिर 5 से 3 यानी कि इसने फिर से 2 माइनस कर दिया। तो हमें लॉजिक मिल गया है कि पहले -2 करना है फिर +1 -2 +1 -2 +1 इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो चलिए दोस्तों हम अपने जो इसने वर्ड दिया है उसको सोल्व करते हैं। चलिए
देखिए दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है, लाइट। एल, एल का मतलब होता है 12 है, क्या होता है 12। और आई को क्या लिखते हैं हम, 9। कितना लिखते हैं 9। और जी को कितना लिखते हैं 7। कितना लिखते हैं 7। और 8 को क्या लिखते हैं हम, 8 को लिखते हैं ओ। एच को क्या लिखते हैं 8 लिखते हैं, सही है। और टी को क्या लिखते हैं टी 20, यानी कि 20 बोले तो 20। और 12 से हमें क्या करना है, पहले 2 माइनस करना है। तो 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 10। और 10 पे कितना आता है जे। तो आप जे ऑप्शन को देखिए सबसे पहले, किस ऑप्शन में है, ए और बी में, यानी कि सी और डी तो हमारे यहीं पे कट हो गए। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, 9, 9 से क्या हुआ, 9 से हमें क्या करना है, पहले 2 प्लस था, क्रम क्या था हमारा, +2 -1, वो -2 सॉरी -2 +1, इस तरीके से था। तो हमने पहले +2 कर लिया है। अच्छा जी, फिर -1 करेंगे, यानी कि 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8। और 8 पे कहता है एच। तो देखिए दोस्तों, किस ऑप्शन में है एच, एच तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 1 मिनट, देखिए दोस्तों, सॉरी, हमारा लॉजिक क्या है, -2 करना है, फिर +1 करना है। तो यानी कि 2 तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, प्लस कर दिया, नहीं, इसको हमें माइनस करना है। देखिए दोस्तों, क्या करना है, हमें माइनस करना है 2। -2 क्या, 12 में से 2 गया 10, 10 पे क्या आएगा जे। हमें किस ऑप्शन में मिला, ए और बी में। फिर क्या है 9, 9 में हमें 1 ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। तो 9 में 1 जोड़ने कितना आएगा 10। और 10 पे क्या आता है जे। तो आप देखिए ऑप्शन में जे, जे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला इसमें जो इसी फर्स्ट टाइप में ही अगली जो हेडिंग है वो क्या है, अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन के आधार पर। सॉरी दोस्तों, अक्षरों के क्या है, अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन कर देगा। वो अब की बार क्या करेगा, अक्षर जो होंगे, हमें अक्षर दिए होंगे, उनके स्थानों में परिवर्तन कर देगा बस। यानी कि जो पहले लिखा है यहाँ पे लिखा होगा, उसको अगले जो हमें अक्षर देगा बना करके वो पूरा उसको उसके लास्ट में लिख देगा। यहाँ पे बी लिखा है तो इसके लास्ट में लिख देगा यहाँ पे बी। इस तरीके से वो अक्षर के ही क्या करेगा, स्थान को परिवर्तित कर देगा। चलो इसको सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, AEIOU। इसने AEIOU इसको क्या लिख दिया दोस्तों, इसने इसको लिख दिया है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं हम, यू लिख दिया है, ओ लिख दिया है, फिर आई लिख दिया है, फिर उसके बाद ई लिख दिया है, फिर उसके बाद ए लिख दिया है। तो इसने इसको इसके अक्षर में परिवर्तन कैसे किया, देखिए दोस्तों, ए को क्या लिख दिया, सबसे लास्ट में लिख दिया। इसका सेकंड था, इसका लास्ट का सेकंड कर दिया। यहाँ पे आई है दोस्तों, और जी जो आई है वो फर्स्ट से तीसरा था, इसको लास्ट का तीसरा कर दिया। फिर जो ओ है वो फर्स्ट इधर से था, तो यानी कि इधर से क्या कर दिया, इधर से उसने लास्ट से, यानी कि जो फर्स्ट था उसको लास्ट कर दिया। बस ये लॉजिक है इसमें। आपको इसी लॉजिक से अपने जो वर्ड दे रखा है उसका आंसर निकालना है। चलिए दोस्तों, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमें किस वर्ड का आंसर देना है, इसका IJKLM, इसका हमें आंसर देना है। तो उसी तरीके से हम अपना सोल्व कर लेंगे। आई कहाँ चला जाएगा, सबसे लास्ट में। तो आप सबसे पहले ऑप्शन देखिए कि लास्ट में आई किस ऑप्शन में है। देखिए इसमें है, किस में है, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखिए आई, जो आई आया हमारा, ये किस ऑप्शन में है दोस्तों, किस ऑप्शन में है आई, इसको देख लेते हैं हम एक बार। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा आई, तो आई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर डी में है। बस हमें पूरा सोल्व भी नहीं करना है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी हमारा कट जाएगा। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो जे है सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट सेकंड है, यानी कि इधर से लास्ट का होना चाहिए सेकंड नंबर पर जे। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए दोस्तों, अगले हेडिंग को देखते हैं। अगले इसी टाइप में क्या हेडिंग है, विपरीत अक्षरों के आधार पर। क्या है दोस्तों, ये विपरीत अक्षरों के आधार पर। विपरीत अक्षरों के आधार पर कैसे, देखिए आपको सबसे पहले तो ABCD कितने अंकों पर, कितने नंबर पर आती है याद करना पड़ेगा। और ए के विपरीत क्या होता है, Z। बी के विपरीत क्या होता है, Y। आपको ये सब याद करने पड़ेंगे। सी के विपरीत क्या होता है, X होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये शब्द याद करने हैं, यानी कि ए के विपरीत Z होता है, बी के विपरीत Y होता है, इन सब को याद करना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको इन्हें विद ट्रिक याद करवाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है बी। क्या लिखा हुआ है, बी। ये लिखा हुआ है यहाँ पे बी। और बी पहले देखिए दोस्तों, हम आपको लिख के दिखाते हैं। बी लिखा है, फिर उसके बाद जी लिखा है,
हाँ जी। फिर उसके बाद ई लिखा है, फिर क्या लिखा है, के लिखा है। तो यानी कि इस शब्द से उसने कौन सा शब्द बना है दोस्तों, वाई, वाई लिखा है, फिर टी लिखा है, वी और पी। तो दोस्तों कहना क्या चाहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहना चाहता है कि बी से वाई बना है तो कैसे बना है। तो आपको पता तब लगेगा दोस्तों जब आपको पता होगा कि बी के विपरीत कौन सा अक्षर होता है दोस्तों, बी के विपरीत होता है वाई। कौन सा होता है, वाई। तो आपको इसी तरीके से जी के विपरीत क्या होता है, जी, जीटी रोड। इस तरीके से हमने ट्रिक से याद करवा रखा है दोस्तों। आपको अगर याद करना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ई के विपरीत क्या होता है, ई के विपरीत होता है वी, और के विपरीत क्या होता है दोस्तों, पी होता है। तो इसी तरीके से हमें लॉजिक पता लग गया, और जो उसने पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर भी हम इसी लॉजिक से देंगे। चलिए दोस्तों करते हैं। चलिए अब अपने जो वर्ड दिया है इसका आंसर निकालते हैं। क्या लिखा है इसने, ए, फिर एफ लिखा है, इसके बाद लिखा है इसने ई, क्या लिखा है, ई, और इसके बाद लिखा है जे। तो हमें क्या करना है, ए के विपरीत क्या होता है, जेड होता है, ए टू जेड ऐसे याद कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों फिर क्या होता है, फिर देखिए ए के विपरीत क्या होता है, जेड होता है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको कि एक अक्षर आते ही आप अपना आंसर चेक कीजिए किस ऑप्शन में जेड लिखा हुआ है। आपको अगला क्वेश्चन पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जेड ऑप्शन नंबर सी में लिखा है और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। चलो 2 ऑप्शन तो यहीं से कट गए। फिर अगला है एफ, एफ का विपरीत क्या होता है, यू होता है दोस्तों, यू। आपको याद रखना पड़ेगा इसको, यू यानी कि यू कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आपको लॉजिक पता लग गया कि यानी कि अगर लॉजिक पता लगाना है तो आपको इस लॉजिक के लिए आपको इनके अपोजिट नंबर याद करने पड़ेंगे, यानी कि विपरीत अक्षर याद करने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों इसी में अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। इसी टाइप में हम अगली हेडिंग देखते हैं क्या है, शब्दों के अर्थ के आधार पर। क्या शब्दों का जो अर्थ है उसका वो अपोजिट भी दे सकता है आपको, या उसी के समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द भी आपको दे सकता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से दिया है वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों मैं बोल सकती हूँ कि इस जो हमने अब तक पढ़ा है ये वाला टाइप इसमें सबसे हार्ड हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर हमें इंग्लिश का जो उसने वर्ड दिया है, इंग्लिश का जो वर्ड दिया है उसका अगर हमें हिंदी मीनिंग पता होगा तो हम क्वेश्चन लगा लेंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। चलिए दोस्तों कोशिश करते हैं। देखिए डायलेट, डायलेट लिखा है तो उसने कहा है कि डायलेट को कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है तो एनलार्ज को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि भाई बताइए क्या इसमें कोई घटता बढ़ता क्रम कोई लगा हुआ है, अपोजिट क्रम लगा हुआ है। तो हम उसके बाद इस टॉपिक पर आएंगे, इस बिंदु पर आएंगे कि अगर उन सब से नहीं बनेगा क्वेश्चन तो हमें पता होना चाहिए कि डायलेट का मतलब क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एनलार्ज का मतलब क्या होता है। तो यानी कि बोल सकते हैं यदि हमें इनका हिंदी वर्ड मीनिंग पता होगा तो हम इन क्वेश्चन को लगा लेंगे, अन्यथा हमें इनको छोड़ करके आना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, वैसे ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन बनते हैं, अगर उसे अच्छा ही पेपर बनाना है तो ये पेपर में डालेगा। चलो फिर भी कोशिश करते हैं, जितने भी इसमें है बुक में हम वो तो कर ही सकते हैं, और हमें जहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि उसकी प्रैक्टिस करें। देखिए दोस्तों जो यहाँ पे लिखा है डायलेट, डायलेट का मतलब होता है डायलेट, डायलेट का अर्थ होता है दोस्तों चौड़ा करना। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहे हैं हम चौड़ा करना या किसी चीज़ का विस्तार करना, चौड़ा करना। डायलेट का मतलब होता है क्या, चौड़ा करना या उसका विस्तार करना किसी भी चीज़ का। फिर यहाँ पे लिखा है उसने कॉन्ट्रैक्ट, क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दोस्तों उसको छोटा करना। क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक दूसरे के विलोम हो गए हैं यानी कि सिकोड़ना, चौड़ा करना। और उस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कम करना या सिकुड़ना। क्या होता है, सिकुड़ना, चौड़ा करना या फिर होता है सिकुड़ना। सिकुड़ना लिख देते हैं हम यहाँ पे। यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों एक तो है भाई विस्तार हो रहा है और एक सिकुड़ रहा है, तो दोनों के क्या है, अपोजिट हैं। तो यानी कि हमें पता लग गया है कि ये जो शब्द उसने दिए हैं एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसी तरीके से हमें एनलार्ज का मतलब भी पता करना पड़ेगा कि एनलार्ज का मतलब क्या है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एनलार्ज का क्या मतलब है। एनलार्ज का मतलब क्या होता है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। एनलार्ज, एनलार्ज का मतलब होता है दोस्तों बढ़ाना। क्या होता है, बढ़ाना। एनलार्ज का मतलब होता है बढ़ाना। यहाँ पे लिख रहे हैं हम आपको, एनलार्ज का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना।
ठीक है दोस्तों, तो इसका अपोजिट देखना है हमें, अपोजिट क्या है, तो इसका अपोजिट होगा दोस्तों श्रिंक। क्या होगा? SHRINK, श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है दोस्तों कम करना, यानी कि बढ़ाना का जो अपोजिट है वो क्या है दोस्तों? कम करना। और कम करना का इंग्लिश का वर्ड मीनिंग का कहाँ है पे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में, श्रिंक। श्रिंक का मतलब क्या होता है? श्रिंक का मतलब होता है कम करना। एनलार्ज का मतलब होता है बढ़ाना। यानी कि अर्थ के आधार पर इन क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं। अब तक जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट किया है, उनमें से सबसे टॉप वाला कॉन्सेप्ट है ये वाला। क्योंकि अगर हमें इंग्लिश के वर्ड मीनिंग का हिंदी अर्थ पता होगा तो हम इन क्वेश्चन को लगा सकते हैं, वरना हम इन क्वेश्चन को नहीं लगा सकते। चलिए दोस्तों, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अक्षरों की संख्या घटाकर या बढ़ाकर दे देगा आपको क्वेश्चन। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अक्षरों की संख्या घटाकर या बढ़ाकर, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। देखिए दोस्तों, इसने यहाँ पे क्या लिखा है? इसने यहाँ पे लिखा है CART। क्या लिखा है? CART को इसने लिख दिया है। देखिए दोस्तों, इस शब्द को इसने लिख दिया, सी को हटा दिया है, ART। तो इसी तरीके से यानी कि हमें पहला अक्षर हटाना है बस पूरे वर्ड में से। तो FOUR 4 लिखा है, तो इसमें से F को हटा देंगे, OUR देख लो किस ऑप्शन में है, तो OUR को देखते ही आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। तो OUR ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था दोस्तों। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अक्षर एवं अंक का मिश्रित रूप। यानी कि वो आपको अक्षर दे देगा और उससे रिलेटेड कोई भी अंक दे देगा। जैसे कि ए को वो 1 लिख सकता है, या फिर ए को जैसे आगे बी को वो लिख सकता है 4। तो ये किस तरीके से लिख सकता है वो हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो वो क्या करेगा, या तो उसका सीधा का सीधा यानी कि ए का जो अंक है वो कितना है, ए 1 नंबर पर आता है, या तो वो लिख देगा, या फिर वो आपको उसका ए का क्या कर देगा, क्यूब बना के लिख सकता है। ए का तो क्यूब एक ही होगा। या फिर उसका किसी भी शब्द का, किसी भी जो इंग्लिश का वर्ड है उसका क्या कर देगा, उसका क्यूब बना देगा, यानी कि बी का क्यूब लिख देगा आपको। क्या होता है क्यूब 2 का, बी कितने नंबर पर आता है 2 पर, 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो इसी तरीके से वो आपको स्क्वायर के रूप में दे सकता है, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, वो सी का नंबर कितना होता है दोस्तों 3, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 तिया 9। तो इस तरीके से वो आपको इनके क्यूब के रूप में भी संख्या दे सकता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखा है उसने एफ। क्या लिखा है? एफ। हम आपको लिख के दिखाते हैं। एफ को उसने लिख दिया है 216। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक तो स्क्वायर और एक क्यूब यानी कि वर्ग और घन आपको याद करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको ट्रिक से याद करवा सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब ट्रिक से याद करनी है तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों, 6 एफ को क्या लिखते हैं हम 6, और 6 को उसने डायरेक्ट नहीं लिखा है, 6 को उसने क्या लिख दिया है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। तो इसी तरीके से हमें लॉजिक पता लग गया है। तो एल को क्या लिखेंगे दोस्तों हम, एल का मतलब क्या होता है 12 होता है, और 12 का भी हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, क्योंकि उसने जिस लॉजिक से क्वेश्चन बनाया हम भी उसी लॉजिक से क्वेश्चन बनाएंगे। तो 12 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 1728 होता है। दोस्तों देखिए, आपको इसको याद करना पड़ेगा, 1728 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक टाइप यानी कि जो फर्स्ट टाइप था उससे कितने कॉन्सेप्ट बने हमने वो सब देख लिए। अब इस पर जो आधारित इस पुस्तक में KP सिंह की जो पुस्तक है उसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हैं फर्स्ट टाइप के हम आपको करवा रहे हैं, फिर सेकंड टाइप हम अपनी अगली वीडियो में कर लेंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं इस बुक में। चलिए, ये सभी क्वेश्चन, इस बुक की खासियत है दोस्तों कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और अदर क्वेश्चन ऐड नहीं है इस बुक में। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला, आप इसको कीजिए दोस्तों। देखिए, हमने जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को आप इन क्वेश्चन पे लागू कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन करने की ट्रिक, सबसे पहले ट्रिक है दोस्तों कि आप क्वेश्चन एल लिखा है यानी कि कुछ अक्षर लिखा है, उसका सबसे पहले देखिए कि अपोजिट तो नहीं है, अपोजिट देखना है। एल का अपोजिट क्या होता है ओ होता है, तो एल का अपोजिट ओ नहीं है, एल का क्या लिखा है उसने ए लिखा है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ है या कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है, घटा है या जुड़ा है दोस्तों, अगर वो अपोजिट नहीं है तो। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसमें क्वेश्चन में अपना लॉजिक क्या लगा है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एल एन पी क्यू है, इसको हम पहले इसके कितने अंक पर आता है ये लिख लेते हैं। एल का कितना होता है 12 होता है, और जी एन का कितना होता है 14 है। कितना होता है 14, 14 है। और पी का कितना होता है 16 होता है। कितना होता है दोस्तों 16। और क्यू को कितना लिखते हैं हम, क्यू को लिखते हैं हम 17 है। तो इन सब से जो ये बना है ए, 12 से ए यानी कि एक, क्या बनाया उसने एक, 12 से क्या बनाया है एक, तो एक कैसे बनेगा ये देखेंगे। और ये 14 है, इससे हम क्या बनाएंगे सी, सी बोले तो तीन, तो तीन कैसे आएगा। तो लॉजिक हमें एक दो अक्षर देख कर ही पता लग जाएगा। 12 में से एक बनाना है, यानी कि इसने क्या किया है दोस्तों -11 किया है। 14 से 3 आया है, तो किस तरीके से आएगा 11 आप घटा के देख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। अच्छा जी, 16 को क्या लिखा है उसने 16, यानी कि 16 को क्या लिखा है उसने, यहाँ पे लिखा है ई बोले तो 5, यानी कि 5 पे आता है। 16 में से आप 11 कम करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको 5 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें लॉजिक पता लग गया है। 17 में से भी कितना हमें घटाना है 11, और 11 घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा एफ, यानी कि 6 मिलेगा दोस्तों। तो इसी तरीके से हमें लॉजिक मिल गया है। तो इसी लॉजिक से हमें जो क्वेश्चन वर्ड दिया है उस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या है यहाँ पे 20, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ये 20 लिखा हुआ है। तो यानी कि T20 हमने भी आपको बताया था कि T यानी कि 20 लिखा है। अच्छा जी, 20 लिख दिया हमने। 20 से क्या बनेगा 11 हमें घटाना है, तो 11 घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, 11 घटाने के बाद हमें 20 में से अगर हम 11 घटाते हैं तो हमें मिलेगा 9, और 9 पे क्या आता है आई किस ऑप्शन में, आप सबसे पहले ये चेक करेंगे। आई ए बी सी तीनों में है। अच्छा जी, यहाँ से बात नहीं बनेगी तो अगला देखते हैं। यू पे क्या लिखा है, यू कितने पे होता है 21 पे, और 21 में से हमें क्या घटाना है 21 में से हम घटाएंगे 11, और 21 में से अगर हम 11 घटाते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, कितना बचेगा 10 बचेगा। 10 पे क्या आता है जे, तो अब आप जे को चेक कीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपको आगे क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको जो हमने लॉजिक बताए हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और आप क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से बना सकते हो। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि आप सबसे पहले ये देखिए कि क्या उस जो शब्द दिया है उसमें अपोजिट तो नहीं है, उसके बाद ही आप जो घटना या बढ़ना है वो लॉजिक लगाएंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे डी लिखा है, और डी का क्या लिखा है उसने डब्लू लिखा है दोस्तों। क्या लिखा है डब्लू, तो देखिए हम आपको लिख के दिखाते हैं बड़ा सा डी, और डी को उसने क्या लिखा है डब्लू, क्या लिखा है डब्लू। फिर आगे उसने लिखा है सी, सी को क्या लिखा है उसने, सी को लिखा है एक्स। तो देखिए दोस्तों, ये शब्द आपको लिखते ही पता लग गए होंगे कि क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। बी को क्या लिखा उसने वाई लिखा है, और यहाँ पे ए को क्या लिखा है उसने, ए को लिख दिया है जेड। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था कि ए का अपोजिट क्या होता है, यानी कि उल्टा क्या होता है जेड होता है, बी का उल्टा वाई, और सी का उल्टा एक्स, और डी का उल्टा क्या होता है डब्लू होता है। तो इस तरीके से हमें लॉजिक पता लग गया है, और इसी लॉजिक से हम अपना क्वेश्चन वर्ड निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, आई का निकालना है। आई के अपोजिट क्या होता है दोस्तों, आई के अपोजिट होता है आर। तो आपको सबसे पहले हमने क्या बताया कि पहला ही अक्षर निकाल के देख लीजिए ऑप्शन में किस ऑप्शन में आपका आंसर छिपा हुआ है। तो देखिए आर कहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिए आप, तो ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, यानी कि सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही आंसर हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है दोस्तों, FJSP, क्या लिखा है यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको। एफ का अपोजिट तो नहीं है, पहले ही देख लीजिए, डी यानी कि अपोजिट नहीं है, तो यानी कि इसके नंबर लिख लीजिए, किस नंबर पर आता है, एफ आता है 6 पर, एफ बोले तो फिक्स 6। अच्छा जी, जे किस नंबर पर आता है, जे आता है 10 नंबर पर। कितने नंबर पर, 10 नंबर पर। अच्छा जी दोस्तों, अगला चलते हैं जे, फिर आगे क्या है एस किस नंबर पर आता है 19 नंबर पर, 19 लिख लिया हमने यहाँ पे, ये लिख लिया 19। अच्छा जी, फिर अगला है पी कितने नंबर पर आता है 16 नंबर पर। अच्छा जी, तो इससे वर्ड क्या बनाया वो देखते हैं। पहले तो 6 से उसने क्या लिख दिया, यहाँ पे देखते हैं 6 से क्या लिखा है, उसने डब्लू लिखा है, और क्या लिखा है 6 नहीं, यहाँ पे लिखा उसने डी, ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन करें हम। डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है, ठीक है। फिर उसने एल कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है, ये लिख लिया हमने 12। फिर आता है क्यू कितने नंबर पर आता है, 17 नंबर, कितने नंबर पर 17 नंबर पर। अच्छा जी, ये लिख लिया हमने। फिर आता है
18 पे R यानी कि 18 नंबर लिख दिया। अब 6 से 4 किस तरीके से बना होगा, 6 में 4 आना है 6 से, तो -2 क्या उसने, ठीक है। फिर 10 से 12 यहाँ पे लिख दिया उसने, 10 से 12 यानी कि +2, हमें लॉजिक मिल गया दोस्तों। 19 से 17 बनाना है, यानी कि 17 कैसे आएगा 19 से, तो -2 करना पड़ेगा। 16 से 18 कर दिया उसने फिर आगे, तो यानी कि +2 कर दिया, तो यानी कि इस प्रकार से हमें लॉजिक मिल गया। क्या लॉजिक मिला है दोस्तों, कि पहले हमें क्या करना है, +2 करना है, फिर उसके बाद -2 करना है। अपना क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, -2 करना है ना दोस्तों, 6 से 4 करना है, हाँ जी, फिर +2 करना है, बस अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए देखिए, जी कितने नंबर पर आता है, 7 पर। 7 में से हमें 2 माइनस करना है, कितना आना है, 5, और 5 को क्या लिखते हैं हम, ई किस ऑप्शन में है, देखिए दोस्तों, ई पहले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको पूरा क्वेश्चन करने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा ABCDE, इसने इसको क्या लिखा, KLMNO, तो हमें बताना है FGHIJ को क्या लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, अपोजिट देखना है, तो अपोजिट तो है नहीं, एक अपोजिट के नहीं है। अगर जेड होता तो हम अपना इसी लॉजिक से क्वेश्चन कर लेते, लेकिन अब हमें ये लॉजिक नहीं है, तो यानी कि हमें कुछ ना कुछ घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इनका क्रम लिखना पड़ेगा, किस नंबर पर आता है। ए आता है दोस्तों 1 पर, कितने पर, 1 पर। बी कितने पर आता है, 2 पर, कितने पर, 2 पर। सी कितने पर आता है, 3 पर, अच्छा जी। डी कितने पर आता है, 4 पर, डी आता है 4 पर। और ई आता है दोस्तों 5 पर। तो इसने इसको किस रूप में लिखा है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसने लिखा है के को क्या लिखेंगे, 11, क्या लिखेंगे दोस्तों, 11। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हमने लाइन थोड़ी लंबी कर दी है। यहाँ पे देखिए, इसने इसको क्या लिखा है, ये देखते हैं। इसने 11 लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है कि एल को कितना लिखते हैं, 12 लिखा है, अच्छा जी। फिर उसने एम लिखा है, यानी कि 13। फिर उसके बाद एन यानी कि 14 है, यानी कि 14। फिर ओ यानी कि 15। तो इसमें लॉजिक क्या है, ये देखते हैं दोस्तों। अपोजिट का तो लॉजिक है नहीं, 1 से 11 हुआ है, 1 से 11 हुआ है, यानी कि क्या हुआ होगा, +10। देखते आगे भी इसी तरीके से चलेगा क्या। 2 से 12 हुआ है, यानी कि +10 है। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। आगे भी देखते हैं, यही लॉजिक है क्या। 3 से 13 हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी 10 ऐड हुआ है। तो दोस्तों 4 से 14 यानी कि 10, 5 से 15 यानी कि 10 ऐड हो रहे हैं हर नंबर में। तो हम भी क्या करेंगे, सिंपली 10 ऐड करके अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। चलिए देखिए क्या है यहाँ पे, क्या लिखा है इसने, एफ को क्या कितना लिखते हैं हम, एफ को लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं ना दोस्तों। तो देखिए, एफ को लिखेंगे 6, और जी को लिखेंगे 7, और एच को लिखेंगे 8, और आई को लिखेंगे 9, और जे के लिखेंगे 10। और 6 में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो कितना होगा, 16, और 16 पे कितना आएगा 6 में, यहाँ पे देखिए दोस्तों 10 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 16, और 16 को कितना लिखेंगे, पी किस ऑप्शन में, पहले तो ये देखिए दोस्तों, पी किस ऑप्शन में है, पी है आपका ऑप्शन नंबर ए में, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये देखना कि अपोजिट तो नहीं है। एल के अपोजिट एन नहीं होता, तो यानी कि कुछ ना कुछ घट या बढ़ रहा होगा क्वेश्चन में। तो एल को क्या कितना लिखते हैं दोस्तों, हम एल को लिखते हैं 12, कितना लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको 12 लिखते हैं, ठीक है जी। फिर एम लिखा है, यानी कि 13 लिख देंगे इसको। फिर क्या लिखा है, एन को कितना लिखते हैं, 14 लिखेंगे, यानी कि 14, कितना हो जाएगा दोस्तों, 14। और फिर क्या, ओ यानी कि 15 है, कितना है 15। तो इसको इसने किस रूप में लिखा है, 12 को क्या लिखा है दोस्तों, इसने 12 को लिखा है इसने यहाँ पे देखिए 14 यानी कि 14 है। 13 को क्या लिखा है दोस्तों, इसने 13 को लिखा है 17, कितना लिखा है 17। 14 यानी कि 14 को क्या लिखा है इसने 20, कितना लिखा है 20। 15 को क्या लिखा है इसने डब्लू कितने पे आता है दोस्तों, 23 पर। अब हमें देखना है कि घट रहा है कोई अंक या बढ़ रहा है, तो किस रूप में घट बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। 12 से 14 हुआ है, तो यानी कि प्लस तो हुआ होगा, तभी तो होगा। 12 में 2 ऐड किया इसने। फिर 13 से 17 यानी कि +4 कर दिया भाई इसने। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, 2 फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 14 से उसने 20 कर दिया, यानी कि 14 से 20 कर दिया, तो कितना ऐड कर दिया उसने फिर
छः। देखिए दोस्तों, पहले 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 होना चाहिए, यानी कि सीरीज रूप में चलनी चाहिए। तो 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23 ही होगा। तो हमें अपना लॉजिक मिल गया है कि सबसे पहले 2 जोड़ना है, फिर 4 फिर 6 फिर 8 जोड़कर हमें अगला अंक यानी कि अपना आंसर मिल जाएगा। चलो दोस्तों सोल्व करते हैं इसको। क्या है हमारा क्वेश्चन, हमें किसका आंसर निकालना है दोस्तों, वो देखिए। FGHIJ है, ये है अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाँ पांचवा क्वेश्चन। पांचवे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पांचवे क्वेश्चन में ये लिखा है GHIJ। क्या लिखा है, GHIJ। इसका अपोजिट बताना है दोस्तों हमें, नहीं अपोजिट नहीं, यानी कि इसका आंसर क्या होगा। तो जी का कितना नंबर होता है, 7 होता है, और GH का कितना होता है, 8 होता है, और फिर आई का कितना होता है, 9 होता है, फिर जे का कितना होता है, 10 होता है। तो देखिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 ऐड करेंगे, हाँ जी। और हमें अगर इसी से आंसर मिल रहा तो हमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं। 7 और 2 कितने होते हैं, 9। तो 9 पे क्या आता है, आई। तो आई देखिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में है भाई, तीनों में है। तो अगला क्वेश्चन करना पड़ेगा। फिर आप ये देख सकते हैं कि क्या आई के बाद एल जो 3 ऑप्शन है इनमें सेम है, हाँ जी। ओ सेम नहीं है दूसरे में, पहले वाले में, तो यानी कि हमें तीसरे नंबर पर हमें पता लग जाएगा। तो पहले क्या करना था, 2 ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, 4 ऐड करेंगे। 8 और 4 कितने होते हैं, 8 और 4 होते हैं 12। 12 पे कितना आता है, एल। एल किस ऑप्शन में है, ABC दोनों में, तीनों में है। 9 में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ा पहले उसने, फिर 4 जोड़ा, फिर कितना जोड़ेंगे, 6। 9 और 6 कितना होता है, 15। 15 पे क्या आएगा, ओ। तो ओ देखे किस ऑप्शन में है, तो ओ किस ऑप्शन में है दोस्तों, ILO। ILO ऑप्शन नंबर ए में है। आपको आगे क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, सबसे पहले हमने आपको बता रखा है कि आप सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या एक दूसरे का अपोजिट तो नहीं है। यहाँ पे लिखा है ए, फिर यहाँ पे लिखा है जे, यानी कि ए से जे बनाए थे, यानी कि अपोजिट तो है नहीं। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐड जरूर हुआ होगा। तो ए को कितना लिखते हैं हम, ए को लिखते हैं 1। फिर हम क्या लिखते हैं, सी को कितना लिखेंगे, 3। देखिए दोस्तों, आपको इनके अंक तो लिखने ही पड़ेंगे, कितने नंबर पर आते हैं। इसके लिए आपको इनको याद करना पड़ेगा। AC हो गया 3 पर, ई हो गया 5 पर, और जी कितने पर आएगा, 7 पर। अगला देखते हैं, इसको इसने क्या लिख दिया दोस्तों, 1 से बना दिया इसने 10। ए से क्या बनाया इसने, 10, यानी कि जे पे क्या आएगा, 10, हाँ जी। फिर अगला क्या है, 3। 3 से क्या बनाया उसने दोस्तों, एल। एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। फिर 5 से क्या बनाया उसने दोस्तों, एन। एन कितने पे आएगा, 14, यानी कि 14 पर आएगा। 7। 7 में क्या ऐड किया उसने, 7 को उसने लिख दिया दोस्तों पी, यानी कि 16 पे आएगा। अच्छा जी, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा, क्योंकि 1 से 10 हो रहा है, फिर 3 से 12 हो रहा है, 5 से 14, फिर 7 से 16। तो देखिए दोस्तों इसने क्या किया है, ये लॉजिक समझते हैं। लॉजिक क्या है, देखिए दोस्तों, इसने 1 में 9 जोड़ दिया, कितना होगा, 10। 3 में 9 जोड़ें कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। 5 में 9 जोड़ें कितना होगा दोस्तों, 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14 होगा, यानी कि 14 होगा। तो हमें लॉजिक मिल गया है कि 14 ऐड करके हमें अगली सीरीज मिलेगी। तो इसी तरीके से हम अपना अगला जो क्वेश्चन उसने पूछा है उसको सोल्व कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, देखिए 7वें में BDFH का आंसर हमें देना है। किसका देना है, BDFH का। देखिए दोस्तों, आपको इसको खुद सोल्व करना है, हमने आपको लॉजिक बता दिया है, आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व कीजिए। अगर आपको फिर भी नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। आई होप दोस्तों आप इसको कर लोगे आसानी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाइए बताते हैं हम आपको। 8वां क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, BPTF, बी के अपोजिट तो नहीं है, सबसे पहले ये देखो, ई बी के अपोजिट नहीं है, तो यानी कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि घटा या जुड़ा है कुछ। बी को सबसे पहले लिखो, कितना लिखते हैं हम, 2 लिखते हैं भाई। फिर पी को 16 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 16 है, 1 मिनट, कितना लिखेंगे, 16 लिखेंगे। अच्छा जी, फिर टी को कितना लिखेंगे, 20। अच्छा जी, ये लिख दिया हमने। एफ को कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 2 से फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ESWI। ई का मतलब क्या होता है, ई का होता है 5, और क्या होता है, एस का मतलब होता है 19। अच्छा जी, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है BPTF को उसने लिख दिया, हाँ जी, ES। BP, हाँ जी, एस। एस को कितना लिखेंगे, एस को लिखेंगे
देखिए दोस्तों, हम आपको एक बात बताते हैं। अगर उसने यहाँ पर ये दोनों चीज़ें दी हैं और यहाँ से बीच की चीज़ पूछी है, लास्ट की दी है, अब तक हम क्या करते आए थे कि लास्ट का जो आंसर है वो हमें निकालना होता था। लेकिन इसने क्या किया, लास्ट का आंसर हमें दे रखा है और हमें उससे पहले का निकालना है, यानी कि उल्टा करना हमें। तो हम भी क्या करेंगे, अपने आंसर को उल्टा कर लेंगे, क्वेश्चन को उल्टा कर लेंगे, उसी तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ई का कितना होता है, ई का होता है 5। अच्छा जी। फिर एस का कितना होता है, 19 होता है। हाँ जी, लिख लिया हमने। फिर डब्लू का कितना होता है, 23 होता है, वो भी लिख लिया। अच्छा जी, यहीं से हम अपना लॉजिक निकाल लेंगे। आई का कितना होता है, 9 होता है। 5 में से क्या करना है हमें, क्या कितना लाना है, 2। तो 5 में से कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे तभी तो 2 आएगा। 19 से हमें क्या लाना है, 19 से हमें लाना है 16। कितना लाना है, 16। तो क्या करेंगे, -3 करना पड़ेगा। जी, तो हमें लॉजिक पता लग गया, यानी कि जो लास्ट वाला है उसमें से 3 माइनस करके पहले वाला आएगा। तो इसी तरीके से, इसी लॉजिक से हम अपना क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों। देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे। हमारा क्या लिखा है वहाँ पे लिखा है जी कितने पे आता है, 7 पे। और 7 में से क्या करना है हमें, 3 माइनस करना है, क्योंकि पहले वाला निकालना है। पहले वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इनके नंबर लिखिए। जी 7 पे आता है, हाँ जी, डी 4 पे आता है, फिर आर 18 पे आता है, और जी वाई कितने पे आता है, वाई आता है 25 पे। तो इसका कीजिए, 7 में से आप कितना करेंगे, 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। 4 कितने पे, 4 पे क्या आता है, डी। तो डी देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्या है, अगला है 4। 4 में से 3 घटाएं कितना आएगा, ए, यानी कि एक बचेगा तो एक पे क्या आएगा, ए। तो ए देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आपको आगे क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। देखिए 9th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको लिख सकते हैं, टिक कर सकते हैं। क्या लिखा है दोस्तों इसमें, डी को कितना लिखते हैं हम, 4 लिखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको 4। हाँ जी, फिर उसके बाद क्या है डी के बाद जी, कितना लिखेंगे, जी को 7 लिखेंगे। अच्छा जी। फिर उसके बाद क्या है, एल, क्या है, एल को कितना लिखेंगे, 12 लिख लिया जी हमने। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, उसके बाद है एस। यहाँ पे देखिए एस लिखा है, एस को कितना लिखेंगे, 19। और इनसे क्या बनाया उसने, ए बनाया। 4 से क्या बनाया है उसने, 4 से बनाया है उसने ए। यहाँ पे ए लिखा है दोस्तों। अच्छा जी, तो इससे बना है ना, ये बना है, हम देख लेंगे उस क्वेश्चन में। ए, फिर उसके बाद क्या है, डी बोले तो 4 पे आता है, हाँ जी। फिर उसके बाद आई 9 पे आता है, हाँ जी। फिर उसके बाद पी कितने पे आता है, 16 पे आता है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अपोजिट तो नहीं है, फिर यानी कि कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि घटाया जुड़ा है। तो सबसे पहले 4 से 1 आएगा तो कैसे आएगा, 4 से 1 पहले आप सोचिए। 3 घटा होगा, हाँ जी। तो 7 में से 7 से 4 आना है तो 3 घटा होगा इसमें भी, हाँ जी। तो इसी तरीके से 12 में से 3 घटाएंगे 9 आएगा, 19 में से 3 घटाएंगे 9 आएगा। लेकिन दोस्तों आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में हुआ क्या है, 3 में से अगर मैं 3 घटा देती हूँ तो कितना आना चाहिए, 0। लेकिन 0 पे तो कोई अंक है ही नहीं, तो यानी कि ऑप्शन में भी कोई आंसर नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले अगर इन दोनों में ऐसे रिलेशन ना बने तो सबसे पहले तो ऐसे रिलेशन बना के देखना है। अगर नहीं बने क्वेश्चन, यहाँ पे 9th क्वेश्चन है ना, इनमें नहीं बने क्वेश्चन में रिलेशन, तो समझ लेना उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो कोई बात नहीं, हम तो लॉजिक साथ साथ करके चलेंगे। देखिए दोस्तों 9th क्वेश्चन में क्या है, डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, ठीक है जी। फिर जी कितने पे आता है, 7 पे, लिख लिया। एल 12 पे आता है, हाँ जी। फिर एस कितने पे आता है, एस आता है 19 पे, ठीक है जी। अगर ऐसे इस पहले वर्ड से दूसरे वर्ड का रिलेशन ना बने तो समझ लेना कि इनमें आपस में ही कुछ रिलेशन है। 4 से 7 बना है, 4 प्लस 3, हाँ जी। 7 से 12 बनाया, यानी कि 3 प्लस 7 प्लस 5 करेंगे 12। 12 में कितना जोड़ूं, 12 में कितना जोड़ूं कि 19 हो जाए, कितना जोड़ेंगे, 7। तो देखिए दोस्तों, इसको हम बोलेंगे डबल सीरीज। डबल सीरीज कैसे, 3 में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा 5 बना, 5 में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा कितना बना, 7 बना। तो यानी कि 2 2 प्लस 1 नीचे वाले से पता लगा मैं, यानी कि डबल सीरीज है ये इसी अंक की। तो अगला जो वाई वी एक्स वो ये वाला है, सॉरी क्वेश्चन पता लग गया हमें कि सीरीज कैसी है, डबल सीरीज है। तो डबल सीरीज से अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे दोस्तों हम। चलिए अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
क्वेश्चन क्या है, पहले आप अगर ADIP को करोगे ना दोस्तों, ADPI को करोगे तो इसी तरीके से आपको पता लग जाएगा। ये हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है 3। अच्छा जी 3, फिर एफ का मतलब होता है 6, और के को क्या लिखते हैं हम, 11 लिखते हैं। क्या लिखेंगे, 11 है। उसी तरीके से फिर क्या करेंगे, आर को कितना लिखेंगे, 18। क्या लिखेंगे, 18। तो बताइए दोस्तों, पहले क्या जुड़ा था उसमें, पहले जुड़ा था 3 में, कितना जुड़ा था, 3, यानी कि पहले 3 जुड़ा था। अच्छा जी, ये जोड़ दिया हमने, कितना आया, 6 आया। 3 में 3 जोड़े कितना आएगा, 6 आएगा। 3 में 3 जोड़, देखिए दोस्तों 3 में 3 जोड़ा, 6 आ गया। फिर 6 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। 6 और 5 11 होता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसको। 11 में 7 जोड़े कितना आएगा, 18 आएगा। तो इसी तरीके से फिर नीचे देखिए, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, और 5 में 2 जोड़ेंगे 7। तो यानी कि डबल सीरीज वाला क्वेश्चन है। यदि सोच सकते हैं हम 3 फिर 5 फिर 7 ऐड हुआ है, और जिस ऑप्शन में ये हमें मिलेगा वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए बोला था कि ये अच्छे वाला क्वेश्चन है। चलिए, तो आपको आप ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको मिलेगा, आप चेक कर लेना दोस्तों, इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। हम देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आप इसको टिक करके देख सकते हैं, बाद में लगा लेना। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो 10वां क्वेश्चन आपको करवाया है, बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। आप इस क्वेश्चन को अपने आप करके हमें कमेंट में आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का लॉजिक हमने आपको बताया है, हम आपको चलो अब भी लॉजिक बता देते हैं, लेकिन आपको सोल्व करके आपको क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमें देना। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, बी। क्या लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में तो अपोजिट लिखा है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इसमें क्या हुआ, +2 और जी -2, +2 और -2 की सीरीज में चले हुए क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन नंबर 11 को हमें सोल्व करके कमेंट में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा उसने, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 CDF। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, CDF को उसने GHJ लिखा है, तो हमें KLN का आंसर देना है। तो C का अपोजिट तो नहीं है, सबसे पहले अपोजिट देखेंगे, यानी कि C को कितना लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे। D को कितना लिखेंगे, 4, और F को कितना लिखेंगे, 6। तो उसी तरीके से 3 को उसने क्या लिखा है, 7 लिखा है। और H को 8, और J को कितना लिखा है, 10। तो बताइए दोस्तों, 3 से 7 बनेगा, यानी कि 4 ऐड होगा, 4 से 4 जुड़ेगा तब 8 होगा, और 6 से 4 ऐड होगा, कितना होगा, 10 होगा। तो यानी कि हमें सीरीज का पता लग गया, यानी कि 4 4 ऐड करना है, और 4 4 ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आपको भी इसी तरीके से आप अपना आंसर लाना है दोस्तों। क्या आंसर आएगा, आपको आंसर आएगा आपका OPR ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा दोस्तों। आपको जो क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं, आपको उन्हें बिल्कुल सोल्व करके देखना है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी जो है प्रिपरेशन अच्छी होगी। और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में भी क्या है, अपोजिट लिखा हुआ है, लेकिन किस रूप में लिखा हुआ हम आपको बता देते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर, ये थोड़ा सा मिस हो गया, 1 सेकेंड, इसको रफ कर देते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 CDEF, क्या लिखा है इसने, CDEF। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। यहाँ पे इसने लिखा है ये लिखा है CD, 1 सेकेंड, CDEF। इसने ये लिखा है, इसको क्या लिखा है उसने, U। क्या लिखा है, U। यहाँ पे देखते हैं, U लिख दिया, हाँ जी। फिर V लिख दिया जी, फिर W लिख दिया उसने, फिर यहाँ पे लिख दिया उसने X। ये अपोजिट है, देखिए C का अपोजिट U नहीं है। तो आप 1 सेकंड के लिए यहाँ पे भी देखिए, लास्ट में तो नहीं लिखा है इसका अपोजिट, C का अपोजिट X लास्ट में लिख दिया उसने। फिर उसका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो अक्षर है D। डी का जो अपोजिट होता है दोस्तों, डब्लू होता है, यानी कि लास्ट से शुरू किया उसने अपोजिट लिखना। तो हम भी क्या करेंगे, और ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, और एफ का अपोजिट यू होता है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम भी अपने क्वेश्चन को अपोजिट क्रम में, यानी कि अपोजिट तो लिखेंगे लेकिन उल्टे रूप से लिखेंगे, यानी कि उल्टी साइड से लास्ट से लिखेंगे अपोजिट, अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप सोल्व करके देख सकते हैं दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। आई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, आई का अपोजिट होता है आर। आई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, आर। तो इस तरीके से आप लिख लेना इसका आंसर, आई का अपोजिट क्या होगा, आर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों आई, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका आई है, आई लिखा है उसने, फिर जे लिखा है,
के लिखा है और जी ओ लिखा है, तो आपको उसका आंसर देना है दोस्तों। आई जे के एल का आंसर क्या होगा? आई का अपोजिट क्या होगा? आई का अपोजिट आर होगा, लेकिन हमें क्या लिखना पड़ेगा? लास्ट में लिखना पड़ेगा, ना कि शुरू में। फिर जे, जे का अपोजिट क्या होता है? क्यों होता है दोस्तों, क्यों। देखिए दोस्तों क्यों होता है। फिर क्या है दोस्तों? जे का लिख दिया हमने। फिर के का क्या होगा दोस्तों? के का अपोजिट होगा दोस्तों पी, क्या होगा? पी। और ओ का अपोजिट होता है दोस्तों एल, क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे उसने एल एल लिखा था शायद, यहाँ पे एल है, तो एल का अपोजिट होगा ओ। यहाँ पे 1 मिनट 1 सेकंड बस, यहाँ पे जो उसने लिखा है एल लिखा है, तो एल का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? एल का अपोजिट हो जाएगा ओ, तो हम यहाँ पे ओ लिख देंगे। जिस ऑप्शन में हमारा आंसर होगा उस ऑप्शन को हम अपना क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी कमी आपको लगे आप हमें कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में दोस्तों हम इसी का टाइप 2 और टाइप 3 दोनों करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप चाहते हैं कि अगली वीडियो बनाई जाए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।